सिंध टास्क मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बदअमनी फैलाना चाहता है। पाक फौज का पानी के हक का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम से कतन गुरेज नहीं करेंगे। मार के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स फोरम का दो टोक पैगाम। खित्ते में अफगान ज़मीन पर भारतीय प्रोक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया गया। फील्ड मार्शल ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरानी शहर कुम में शहीद रहबर आला खामनाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक सुप्रीम लीडर का जज्दे खाकी बसरिया हेलीकॉप्टर कुम पहुँचाया गया। कुम की सड़कों पर अवाम का जमे गफीर, शहीद लीडर से वालेहाना मोहब्बत का इजहार, सुर्ख झंडे उठाए सोगवारान के इंतकाम के नारे। इसके बाद जज्दे खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में भी शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को शहीद अली खामनाई की तदफीन मशहद में इमाम रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। ईरान को तबाह करने में 1 घंटा लगेगा। रजीम चेंज नहीं करना चाहते, डील तरजीह है। तेहरान हुकूमत के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में तकरीब से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा किया। ट्रंप ने कहा, किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। हमास का गजा की इंतजामिया से दस्तबरदार होने का ऐलान। 20 साल से कायम हुकूमती कमेटी तहलील कर दी। गजा का इंतजाम फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सपुर्द किया जाएगा। हमास मीडिया ऑफिस के सरबराह इस्माइल अल सवाबदा ने कहा, इमरजेंसी गवर्नमेंट कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल फरा ने इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। इंतजामी और हुकूमती मुंतकली आसान बनाने के लिए कमेटी को तहलील करने का फैसला किया। इंतजामी इख्तियारात नई कौमी कमेटी को मुंतकिल करने का आगाज़ हो गया। हमास ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब मामला सालिसों के हाथ में है। कौमी कमेटी को इलाके में दाखिले की इजाज़त दिलाने के लिए फरीकैन पर जोर डाले। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक सिविल हुकूमत से दस्तबरदारी का मतलब मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी नहीं। ये फैसला इसराइल को गजा में जंग जारी रखने का कोई जवाब न देने के लिए किया गया। दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ जारी। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़ा क्या दुश्मनी का एक दूसरा नाम बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के वोटर ने, गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने बहुत सारे मिथ्स तोड़े हैं इस इलेक्शन में। हमारा हुकूमत का इरादा होगा कि जो पाकिस्तान में सियासत बदनाम हुआ है वो मिथ इंशाल्लाह ताला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम तोड़ेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। हम हर महाज पर दरियाए सिंध का दिफा करेंगे। भारत के खिलाफ जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम वोट का हथियार इस्तेमाल करें। कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से इलेक्शन बाइकआउट का सुनकर अफसोस हुआ। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आईनी हक देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियासत लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम बन चुकी है। इस कल्चर को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कामयाब और हारने वाले दोनों की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमारा मैंडेट तस्लीम किया, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नून लीग को महसूस नहीं होने देंगे कि वो अपोजिशन में है।
गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को अपनी ज़मीन का मालिक बनाएंगे। पीटीआई का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। बैरिस्टर गौहर का इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ादाना माहौल फराहम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, पकड़ धकड़ ना की जाए तो इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन बाइकआउट का फैसला मुश्किल होता है। अभी तक इलेक्शन के बाइकआउट के फैसले पर कायम है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का केस। 3 मुल्जिमान रिजवान, नवाज और यासिर कैंट कचहरी पेश। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज्यादती करने वाले मुल्जिमान का DNA मैच हो गया। मुल्जिम नवाज ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। नवाज के उकसाने पर दीगर मुल्जिमान ने भी ज्यादती। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम साद अब्बासी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए भेज दिया। गिरफ्तार मुल्जिम की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। मुल्जिम की खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर किर्गिस्तान पहुँचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। किर्गिज सदर सादीर जापारोफ ने एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी को खुशामदीद कहा। सदर आसिफ जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी की किर्गिज हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात होगी। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान का 27वां योम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवलदार लालक जान शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। हवलदार लालक जान शहीद की कारगिल जंग के दौरान गैर मामूली शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी को सलाम। हवलदार लालक जान शहीद ने 1999 में दुश्मन के हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान ने पोजीशन छोड़ने से इनकार और जवानों की क़यादत की। हवलदार लालक जान शहीद ने फ़र्ज़ की राह में गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए। अपने तमाम घर वालों को मेरा सलाम देना। और अब आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो आपका सर्टिफिकेट है लीज का वो भी मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको। इंशाअल्लाह आप अपना काम शुरू करो। किसी के मोहताज नहीं है आज से। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कमाई है, जो आपका खून पसीना है, जो आपने बहाया है या बहाएंगे, वो आपका है। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की कुरअंदाजी कर दी। मरियम नवाज ने खुश नसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है। हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम को मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। स्कीम के लिए 20,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 20 साल के लिए 4 एकड़ ज़रई ज़मीन काश्त के लिए दे रहे हैं। काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी देंगे। स्कीम से 30,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम सूबाई वजारत से बरतरफ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत पर अब्दुल रहमान के एहतराम की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के इख्तियारात में मजीद कमी का बिल मंजूर कर लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन का तकर्रुर वज़ीर आला के मशवरे से होगा।
इंतजामी अमूर में गवर्नर, वज़ीर आला या kabीना के मशवरे पर अमल करेंगे। कलदम अवामी एक्शन कमेटी शरपसंद जमात है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की। गुज़िश्ता एक माह में रियासत को मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कलदम एक्शन कमेटी इंतखाबात में खलल डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। सरगना उमर नज़ीर ने खुलेआम दुकानदारों को नताइज भुगतने की धमकियाँ दी। अवाम मनगढ़ंत कहानियों पर कान ना धरे, खबरों की तस्दीक बावसूख ज़राए से करे। फैसलाबाद थाना गढ़ पुलिस से मुबैना मुकाबले में मनशियात फरोश मारा गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कांस्टेबल मुजम्मिल वट्टू और शकील कोटी HQ अस्पताल तांदियावाला मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान, बहावलनगर, कोट अद्दू, तोनसा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोहे सुलेमान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिश ने शदीद गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।